भाइयों नमस्कार। मैं आपका अपना दोस्त एडवोकेट राजेंद्र यादव। आज कोर्ट की छुट्टी है जी और मैं घर पे बैठा हूँ। अगर घर पे बैठा हूँ तो एक एपिसोड तो बनता है जी। आज की जो एपिसोड मैंने लाया है, हमारे बिहार से सेंट्रल में जो मिनिस्टर्स हैं, देर आर 7 मिनिस्टर्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट। मैं उनके नाम बता रहा हूँ और कुछ लोगों के कारनामे आज बताऊंगा। आपका दिल सुन के खुश हो जाएगा। कहोगे कि हमारे बिहार के इतने 7 मिनिस्टर हैं, अरे ये कोई काम का नहीं है मिनिस्टर साहब। तो मैं आपको बताता हूँ, खुद ही आप अनुभव करना। एक मिनिस्टर है आपका जीतन राम मांझी, जो पहले चीफ मिनिस्टर भी रह चुका है और इसका रिकॉर्ड आपके पास है। नॉन परफॉर्मिंग चीफ मिनिस्टर रहा है, सेंटर में है, लेकिन हमें नहीं लग रहा है स्टेट के लिए कुछ कर रहा है। दूसरा है लल्लन सिंह जी। तीसरे हैं हमारे गिरिराज बाबू। चौथे हैं चिराग पासवान। पांचवा है नित्यानंद राय। छठे हैं रामनाथ ठाकुर और सातवें हैं सतीश चंद्र दुबे जी हैं। मैं इसमें ये बताना चाह रहा हूँ कि सातों में दो तो जी डायनेस्टी पॉलिटिक्स के प्रोडक्ट हैं, एक चिराग पासवान और दूसरा रामनाथ ठाकुर। ये दोनों के बाप थे, इसलिए दोनों पॉलिटिक्स में हैं। और ये दोनों इतने निकम्मे हैं कि दोनों 12 तक ही पढ़े हैं। न तो चिराग को पैसा की कमी थी, रामनाथ ठाकुर के बारे में मुझे उतना पता नहीं है, लेकिन वो भी 12 तक ही पढ़े हुए हैं। और चिराग पासवान तो 12 तक ही पढ़ा हुआ है। मतलब चिराग पासवान के बारे में मैं बता सकता हूँ कि वो जिंदगी का फेलियर बंदा है। इन दिनों 12th वाले को पीयून की नौकरी नहीं मिलती, इसलिए अगर ये दोनों मंत्री नहीं होते सेंट्रल सरकार में तो चपरासी की नौकरी नहीं मिलती इनको। लेकिन डेमोक्रेसी है, क्या कर सकते हो। आज जो मैं एपिसोड बेसिकली लाया हूँ, मैं बेसिकली 2 मंत्री के बारे में लाया हूँ। एक जो हमारा है नित्यानंद राय, होम अफेयर्स मिनिस्ट्री है उसके पास, और 3 बार जीता है समस्तीपुर से। उसके पहले एमएलए भी रहा है, 4 टाइम्स एमएलए रहा है जी, 2000 से लेकर 2014 तक। इसके बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मिनिस्टर है, लास्ट टाइम से भी मिनिस्टर है। मैं बताना चाह रहा हूँ कि नित्यानंद राय जो है, इसका आप बैकग्राउंड देखोगे, पढ़ाई लिखाई तो इसने बीए तक करी है जी, एमएलए भी रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो इसके रिकॉर्ड्स बता रहे हैं, मैंने बता रहा हूँ, जो इसके रिकॉर्ड्स एफिडेविट्स बना रहे हैं, दे आर गुन्स, ये गुंडे थे जी, ये गुंडे थे। ऑफ रिकॉर्ड में बता रहा हूं, जो मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है। ये हाजीपुर में सूरजभान सिंह के साथ मिलके रेलवे का ठेकेदारी करते थे। और इस पे कौन कौन सी आईपीसी के कौन कौन से सेक्शंस लगे हुए हैं और कब लगे हुए हैं, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। इससे आप ये जज करना कि ये अच्छे लोग थे या गुंडे लोग थे। मैं पहले बता रहा हूँ कि आईपीसी के इन पे 2024 में 3 केस जी, 2019 में 3 केस और 2014 में 1 केस। और जो सेक्शंस लगे हुए हैं, मैं सेक्शन पर देता हूँ, आप खुद अनुभव कर लेना। इन पे जो सेक्शन पहला लगा हुआ है 384, आईपीसी के 384 है, जो एक्सटॉर्शन का है। एक्सटॉर्शन का मतलब तो आप लोग समझते होंगे, किसी से रंगदारी मारना, किसी से पैसा जबरदस्ती उगाही करना, एक्सटॉर्शन। और दूसरा इन पे थेफ्ट का है 379। ये लोग रेलवे में चोरी चमारी क्या करते थे, हाजीपुर जोनल ऑफिस था उसमें रेलवे का इनके 379 के भी इन पे केस है। और इन पे केस कौन से हैं जी, इन पे केस हैं सर जी 144, आईपीसी 144, जिसमें अनलॉफुल असेंबली विथ डेडली वेपन्स, ये 47 घुमाने वाले लोग हैं जी, उसका भी केस है इन पे जी। और इन पे केस है जी 153A, प्रमोटिंग इनमिटी बिटवीन ग्रुप्स, 2 ग्रुपों के बीच इनमिटी मतलब दुश्मनी फैलाने का इन पे सेक्शंस लगा हुआ है। और इन पे एक सेक्शन है जी 353, मतलब असॉल्ट क्रिमिनल फोर्स अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट इनका कोई काम नहीं करता होगा, जो नौकरी वोकरी सरकारी करता है उसको ठोक ठाक करते थे। इस तरह के सेक्शंस आपके जो अभी प्रेजेंट के होम मिनिस्टर्स हैं, पावरफुल मंत्री होता है जी, उन पे इस तरह के सारे सेक्शंस लगे हुए हैं। मैं नहीं बता रहा हूँ, इनकी एफिडेविट बता रही है।
मतलब अगर ऐसी सेक्शन जिस पे लगे तो इनको गूंज तो कर ही सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये आज हमारे क्या बने हुए हैं जी, डेमोक्रेसी का कमाल है। कोई जो खुद गुंडे थे आज वो मिनिस्टर बने हुए हैं। और दूसरा मैं ले लेता हूँ श्री गिरिराज सिंह का, जो बेगूसराय से 2 बार MP बने हैं। ये भी BA पास है जी, अभी प्रेजेंट में टेक्सटाइल मंत्री हैं। इन पे 14 में 2004 केस थे जो इनके एफिडेविट बता रही है। 219 में 6 केस, 224 में 3 केस। और गिरिराज बाबू के पास हुए केस नहीं था कि पब्लिक मीटिंग में गए उन पे केस हो गया। इन पे जो केस है आप सुनोगे तो पैर तले की मिट्टी घसक जाएगी। ये भी गुण हैं जी। मैं बताता हूँ 2018 में इन पे जो केस हुआ 420, इन पे कौन कौन सा सेक्शन लगा हुआ है जी, 420, 467, 468, 471, 474। थोड़ा मीनिंग भी बता दो तो आपको ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। 420 चीटिंग का, ये सारे लोग जानते हैं, चीटिंग का केस है जिन पे चीटिंग का। दूसरा 467 एंड 468 मतलब फर्जरी का। और तीसरा जो है 471 एंड 474 ये है फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाने का। जो आपके मिनिस्टर हैं, माननीय मिनिस्टर हैं, इन पे फर्जरी, फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाने का केस, चीटिंग का केस है। और वो भी इन पे केस ऐसे नहीं हुआ, इनकी इतनी इन्फ्लुएंस थी कि FIR तो हुआ ही नहीं। वो बंदा SC ST कोर्ट गया और कोर्ट के ऑर्डर से इन पे FIR हुई है। और FIR क्या है बताऊं, थोड़ा सा समझ लो, एक लाइन बता देता हूं कि द कंप्लेन एलिग ancestral land have been sold multiple times fraudulently. The FIR was registered following directions from a special SC ST court. मतलब एक ही जमीन को बार बार बेचने का इन पे केस था। मतलब प्रॉपर्टी डीलर का कफ करते थे, सोच लो। और ये तो मेन एलिगेशन है। और दूसरा जो इन पे केस है वो है, मैंने बताया 2014 में 4, 2019 में 6 और 2024 में 3 केसेज हैं। ये केस जो इन पे है सर जी, और चीटिंग का केस 2018 पे इन पे रजिस्टर्ड हुआ था। इनके और इनके एसोसिएट्स जो 32 लोग से, मतलब 33 लोगों पे चीटिंग की केस हुई थी एंड ही वाज द मेन एक्यूज। ये 2018 की घटना है। इसके अलावा जो इन पे IPC के सेक्शंस लगे हुए हैं, ये है 153A, मतलब प्रमोटिंग इनमिटी बिटवीन 2 ग्रुप्स। वो जो हिंदू मुसलमान करते हैं ये शुरू से करते आ रहे हैं। दूसरा 153B, मतलब स्टेटमेंट प्री जुडिशियल एंड नेक्स्ट क्या है, रिलीजियस भाषण देते हैं हिंदू मुस्लिम में वही लड़ाने वाले का। और इन पे जो सेक्शंस लगा हुआ है 295A, 505 एंड 188 मंथ्स जो पब्लिक के ऑर्डर्स हैं, गवर्नमेंट के ऑर्डर है, उसको नहीं फॉलो करने का। मतलब मैं अभी जो गिरिराज सिंह के बारे में बताया है, इन पे चीटिंग, फर्जरी, दूसरे का जमीन हथियाने का, स्पीच, गलत स्पीच देने का, 2 ग्रुप में लड़ाई कराने का, ये सब इनके कारनामे हैं जी। तो आज मैंने आप 2 लोगों को बताया, एक नित्यानंद राय का और दूसरा गिरिराज सिंह का। आप खुद कंपेयर करना, दे आर गुड पीपुल और गुन्स। मेरे समझ से ये तो गुन्स हैं। और गिरिराज ऐसे भी जो जहाँ से MP है, बेगूसराय से MP है, मैं भी बेगूसराय से MP हूँ। और आजकल जो हमारे बेगूसराय की बेटियों के साथ जो पटना में एपिसोड होता, आज तक गिरिराज ने मुंह नहीं खोला है। देख लो भाइयों, देखो, जब तुम गुन्स को चुनोगे तो तुम्हारे सपोर्ट में कभी खड़े नहीं हो सकते। इसलिए इन गुन्स को मिटा दो, वोट मत दो, हरा दो, घर में बैठ करके गाय भैंस चराएगा। अगर मैं अच्छा कह रहा हूँ तो बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।